गहराइयों में परिचय दिया जा चुका है। औपचारिकताएं बस हैं कि हम इसका आगाज करें। एक दमदार कलाकार, अभिनेता, मध्य प्रदेश के माटी के लाल, तमाम सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन इसके पीछे जो मुझे एक आज खास बात कहनी है वो ये कि एक रचनाकार भी है वो, और वो तड़पता हुआ रचनाकार है, और वो मुझे आज आपके सामने उसको लाना है। आप उनकी किताब से परिचित हैं, रामराज, और वो मुझे विषय दिया गया है और ये कहा गया कि इस किताब को पढ़ लीजिएगा ध्यान से और उसके बाद आगाज होगा। इतनी मोटी किताब पढ़ना संभव नहीं था, लेकिन साफ गोई के साथ ये है कि मैंने उसको पढ़ा। कोशिश ये रहेगी कि आप रंग डालते जाएं और मैं ये कोशिश ये करूंगा कि आपके बस सहारा वो लिए कूची में खड़ा हूं, रंग आप डालें बस। बिल्कुल। सबसे पहले बात तो ये कि आपसे ही शुरू करेंगे सबसे पहले जी। और वो ये कि एक कलाकार, एक अभिनेता, तमाम सारी बातें, लेकिन भाषा पे जो आपकी पकड़ है, वो किताब को भी देख रहा था, तो अमूमन क्या है कि जब मैं गजल की किताब पढ़ता हूं तो उसमें नीचे तर्जुमा होता है। जी। हिंदी की किताब में मैंने पहली बार किसी व्यक्ति को देखा, उसने हिंदी के शब्दों के नीचे तर्जुमा लिखा हुआ है। जी। तो ये आपको घबराहट नहीं हुई कि हिंदी की किताब लिख रहे हैं और उसका तर्जुमा भी नीचे दे रहे हैं? देखिए, जैसा कि आपने पत्रिका आप जानते हैं कि रामराज्य जो विषय है, वो विषय हम त्रेता युग की बात कर रहे हैं और जहाँ पे पृष्ठभूमि वो है, जो चरित्र हैं वो श्री राम हैं, जो चरित्र हैं वो मातेश्वरी सीता हैं, जो चरित्र हैं वो रावण हैं, कैकई हैं, शूर्पणखा हैं, मंदोदरी हैं, और उस समय की वो भाषा है। तो अब वैसी भाषा जिसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो भाषा नहीं होगी जिस भाषा को हम आज के समय में बोलते हैं, तो उस समय की जो प्रांजल भाषा है, उस भाषा को जो आज हम प्रयोग में नहीं करते हैं, तो जब उस भाषा को आप लिखते हैं तो उसके जो आम बोल चाल में जो उसके अर्थ होते हैं, तो हमें लगा कि फुट नोट्स में उसके आम बोल चाल के वो अर्थ दे देने चाहिए, जिससे पाठक को वो सुविधा हो जाएगी और साथ में आपकी शब्द संपदा भी बढ़ेगी। शब्द संपदा आपकी बहुत विस्तृत है और उसमें कहीं कोई संदेह नहीं, लेकिन ये जो मुझे लगा था तो मैंने कहा, और मुझे जब मैं इस पेशे में आया तो अपनी एक बात भी कहता चलूं। मुझे कहा गया कि ये सब कुछ समेट कर किनारे रखना, क्योंकि ये चलेगा नहीं। यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप एक प्रेजेंटर भी हैं, आप जाते हैं डायस पे खड़े होते हैं, आप बेलौज बेखटक बोलते हैं हिंदी, और वहाँ पे जब आज का समय ये है कि अंग्रेजी भी हिंदी की तरह बोली जा रही हो, और वहां आशुतोष राणा खड़े होते हैं और हिंदी हिंदी की तरह नहीं, एक कहना नहीं, वो एक शब्द हिंदी का निष्कंटक होके बोलना, एकदम बेलौस बोलते हैं। जी। देखिए, जैसा कि आपने अभी अपनी चर्चा की शुरुआत में कहा कि आप जिस पेशे में हैं उसमें ये कहा जाता है कि सरल से सरलतम हमें होना चाहिए, जिसमें हम लोगों तक पहुंच जाएं। आपने इसको भाषा के हिसाब से लिया है सरलता को, मैंने इसको भाव के हिसाब से लिया है। क्या बात है, वाह। तो मैं भाव की सरलता में विश्वास करता हूं, और अगर भाव आपका सरल होगा तो वो भाषा किसी भी तरीके से हो वो आप तक पहुंच जाएगी। क्योंकि अगर देखें तो संगीत की कोई भाषा नहीं होती, लेकिन वो कभी कभी ऐसे कानों में जो अल्प श्रुत भी होते हैं उनके अंदर एक रंग बिखेर देता है। सिनेमा जब हम और आप करते हैं तो फ्रेंच हम नहीं समझते हैं, हम अंग्रेज़ी नहीं समझते हैं, या हम डच नहीं समझते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम उस फिल्म को समझ जाते हैं। तो मेरा अपना ये मानना है कि भाषा जो होती है वो सिर्फ भाव का एक साकार प्रतिमान होता है, साकार स्वरूप होता है, और भाव को प्रदर्शित करने का एक वाहक है। तो वाहक की सरलता नहीं, जो भाव है, जो साधन है, उसकी सरलता की बात नहीं है, जो उसके अंदर भेजा जा रहा है उसको सरल होना चाहिए। तो अगर वो सरल है तो मुझे लगता है कि वो जो जानते हैं उनको भी आंदोलित करेगा, और जो नहीं जानते हैं वो उनको भी आंदोलित करेगा। आशु भाई, मैं पूरी तरह तो सहमत नहीं हूँ,
लेकिन मैं मान लेता हूं। नहीं, असहमत होना निश्चित रूप से मुझे क्या होता लगता है, है भाव जब पाठक होता है और जो लेखक होता है उसकी विपरीत धाराएं होती हैं। आपके पास पहले भाव है और भाव को आप शब्द पे डाल रहे हैं, और हम पाठक हैं, हम शब्द से भाव पे जा रहे होते हैं जी। तो कभी कभी थोड़ा सा लगता है। मुझे सिर्फ एक बात बताइए प्रतीक, ऐसा यहाँ पे तमाम लोग बैठे हुए हैं, हम कभी कभी जब सिनेमा देखते हैं तो पता लगा कि पर्दे पर कोई अभिनेता रो रहा है और हम दर्शकों में बैठे हुए रोने लगते हैं। वाह! क्यों? क्यों? इसलिए कि वो दृश्य माध्यम है। ठीक, वो दृश्य माध्यम क्यों हुआ? वो इसलिए, और कभी कभी कोई अभिनेता रो रहा होता है और हम दर्शकों में बैठ के हंस रहे होते हैं। क्यों? दृश्य तो वहां पर भी है, लेकिन विपरीत प्रभाव क्यों पड़े? उसका कारण यह है कि जब एक अभिनेता पर्दे के माध्यम से जो उसकी श्वास की रिदम चल रही है, जब वो रिदम दर्शक की रिदम के साथ मिल जाती है, तो आप देखेंगे कि जिस भाव से अभिनेता पर्दे के ऊपर गुजर रहा है, उसी भाव से दर्शक पर्दे के सामने गुजरने लगेगा। तो बात सिर्फ तार की है। और मुझे लगता है कि जब तार आपका जुड़ता है, श्वास जब जुड़ती है और शब्द में जो सन्नाटे होते हैं, तो मैं उन व्यक्तियों में से हूं जिसका जोर, अक्सर हम अभिनेताओं से कहा जाता है कि आपके शब्द आखिरी तक सुनाई पड़ने चाहिए। मेरा यह मानना है कि शब्द दिखाई दे, वाह, और सन्नाटे सुनाई दे। तो जब शब्द दिखाई देता है तो वो आपको आंदोलित करता है, और सन्नाटे जब सुनाई देते हैं तो वो आपको आंदोलित करते हैं, और वो आपकी चिर स्मृति में स्थान बना के चले जाते हैं। भले ही आप ये व्यक्त ना कर पाए कि क्या कारण था कि ये परफॉर्मेंस या ये चीज ने इस चीज से मैं अभिभूत हो गया, हो सकता है कि आप उसे व्यक्त ना कर पाए, लेकिन वो अभिभूत होने की जो अनुभूति है वो आपके साथ हमेशा बरकरार रहती है। और मैं अभी तक अगर देखा जाए तो उसी का मुझे जीवन में मिला हुआ है कि अनुभूति जो है वो आपकी हो गई। इसलिए किसी एक गाडरवारा के रहने वाले का, आशुतोष को, जो रामलीलाएं करता था, उसकी कुछ परफॉर्मेंसेस लोगों को आज भी 20-20 सालों बाद भी उसकी लोगों की स्मृतियों में आज भी जिंदा है। मैं वही कह रहा था, बिल्कुल आपने जो बोला तो कि जो कलाकार, जो आर्टिस्ट आशुतोष है जी, दुश्मन का जो आर्टिस्ट जो है, जो दिख रहा है, वो बहुत सरल है, सरलतम हो गया है उस विधा में जी। लेकिन जब वो भाषा में आता तो उसको रूपांतरण करना पड़ता है हिंदी में। बस यही कह रहा था मैं, और कुछ नहीं कह रहा था। उसको क्या करना पड़ता है? रूपांतरण करना पड़ता है, उसका तर्जुमा करना पड़ता है, शब्दों को लिखना पड़ता है। वो तर्जुमा आशुतोष ने खुद के लिए नहीं किया है, वो हाँ, तर्जुमा, वही मैं कह रहा हूं। वो तर्जुमा इसलिए आशुतोष ने किया है कि मेरा अपना ये मानना है, जब मैं छोटा था जी, तो हमारी माताजी ने, आज चूंकि महिला दिवस भी है, तो हमारी माताजी ने हमसे, जब बच्चे हम लोग छोटे थे, तो हमारी माताजी ने हमसे कहा कि बेटा, यदि तुम भाषा का स्वरूप बिगाड़ोगे तो भाषा तुम्हारा स्वरूप बिगाड़ देगी, और यदि तुम भाषा की गरिमा बरकरार रखोगे तो भाषा तुमको अपनी गरिमा प्रदान कर देगी। तो जब भी किसी भाषा को बोलना, तो बेटा उस भाषा की गरिमा का स्थान, उस भाषा को गरिमा प्रदान करना, तुम देखोगे कि वो भाषा तुमको अपना स्थान प्रदान करेगी। तो मेरे साथ तो उनका ये कथन निश्चित रूप से चरितार्थ हुआ है। तो ये बात मुझे इतनी रास आई थी कि मुझे लगा कि जो शब्द, जिस तरीके से रामराज्य लिखी गई है, कि उसमें एक बहर है, गद्य के अंदर आपको पद की ध्वनि सुनाई देती है। तो जब वो गद्य के अंदर पद्यात्मक जो लय है, अगर आपको वो सुनाई देने लगे, तो मेरे अंदर एक लोभ ये पैदा हुआ कि क्यों ना जिस भाषा को मैं सहजता के साथ इस्तेमाल करता हूं, जिसका मैं प्रयोग करता हूं, और मेरे जैसे पता नहीं कितने सारे लोग करते हों, लेकिन आज के दौर में जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं जो बच्चे, अगर वो इस किताब को पढ़ते हैं और उस बोलचाल की भाषा में अगर उनको वो शब्द रोचक लगता है, लेकिन उसका अर्थ उनको पता नहीं होता, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो शब्द के प्रति विरक्ति के भाव से भर जाएं। उस शब्द के प्रति उनके अंदर अगर आसक्ति पैदा हुई है, तो उसका अर्थ उनको मिल जाए, तो वो उसके प्रति अनुरक्त होकर उसको अपनी संपदा बना लेंगे। तो इसलिए मैंने उसके अर्थ लिखे हैं। अन्यथा मन में बिल्कुल भी
नहीं। बड़े बड़े साहित्यकारों ने मुझसे ये कहा कि आपने क्यों दे दिए, लोग पढ़ें पढ़ें ना पढ़ें ना पढ़ें। मैंने कहा नहीं, एक तो मेरा मन ये है कि ये श्री राम के ऊपर लिखा गया राम राज्य है। श्री राम के जीवन चरित्र के बारे में तो हमने और आपने बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन उनके श्री राम के जीवन दर्शन के बारे में कहीं ना कहीं हमने और आपने उस चीज़ को, इसलिए क्या हुआ कि श्री राम के हम चरण पूजक तो हो गए जी, लेकिन उनके आचरण को ना पकड़ पाए। जी मैंने देखा। तो अगर हम श्री राम के चरण पूजा के साथ साथ जितने महत्वपूर्ण उनकी चरण पूजा है उतनी ही महत्वपूर्ण अगर उनके आचरण को पकड़ लेंगे तो हम पाएंगे कि वो जो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहूं ही व्यापा वाली जो बात है वो निश्चित रूप से क्योंकि इतने लंबे सिविलाइजेशन में 15, 20, 25 हजार सालों का सिविलाइजेशन है, उसमें जब भी कभी हम सुशासन की कल्पना करते हैं तो राम राज्य को हम सबसे पहले पायदान पे रखते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका सिर्फ एकमात्र यही कारण है, और इसमें राम राज नहीं है, राम राज्य है जी। तो राम राज और राम राज्य में भी अंतर होता है। और वो श्री राम जब माता कैकेयी के साथ चर्चा कर रहे हैं तो उन्होंने उस दृश्य में उसको समझाया भी है कि माता मैं राम राज को नहीं राम राज्य को स्थापित करना चाहता हूं। और जहां पे माता पूछती है कि बेटा राज और राज्य में क्या अंतर है, तो बोले कि राज में व्यक्ति प्रमुख होता है माता, और राज्य में विचार और व्यवस्था प्रमुख हो जाती है। तो मैं चाहता हूं कि लोग व्यक्ति पूजक नहीं विचार के अनुपालक और व्यवस्था के अनुपालक बने, तो वो वैसी वाली व्यवस्था को। आपको लगता है कि आजकल व्यक्ति पूजा ज्यादा है? देखिए आधुनिक संदर्भ में आजकल की बात ना करें, हम ये मान के चलें कि हर व्यक्ति संसार में जितने भी हमारे सामने प्रतिमान खड़े होते हैं जिनको हम युग पुरुष कहते हैं, वो व्यक्तियों के रूप में अपना जन्म लेते हैं। वो अपने कृतित्व के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को गढ़ते हैं और कालांतर में वो विचार बन के हमेशा के लिए वर्तमान हो जाते हैं। तो व्यक्ति से विचार की जो यात्रा होती है, और राम जैसे लोग या कृष्ण जैसे लोग जो व्यक्ति के रूप में आए लेकिन वो विचार के रूप में स्थापित हो गए, और ईश्वर जिसको हम भाई राम का जो अर्थ है कि राम विष्णु के अवतार हैं, तो विष्णु का अर्थ ही होता है कि विश्व के प्रत्येक कण में प्रकाशित होने वाली चेतना को आप विष्णु कहते हैं। ऐसे ही राम का भी अर्थ है कि प्रत्येक रोम रोम में प्रकाशित होने वाली चेतना राम है। तो कबीरदास जी ने शायद इसीलिए कहा है कि एक राम दशरथ का बेटा, और एक राम घट घट में बैठा, और एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। तो वो वाली जो बात है, तो उन्होंने जो राम के जो आयाम की बात है कि व्यक्ति से लेके जो विचार के रूप में और जो चित्त से लेके हमारे चिंतन में स्थापित हो गए हों, हमारे चरित्र में स्थापित हो गए, तो मुझे लगता है कि ये कोई आज की व्यवस्था नहीं है। आप व्यक्ति के रूप में अपनी यात्रा शुरू करते हैं। अब ये हमारे और आपके ऊपर निर्भर करता है कि कैसे हम विश्व को निजता का विषय बना लें या कैसे हम अपनी निजता को वैश्विक बना दें। आप तो जितने भी युग पुरुष हुए हैं उन्होंने विश्व को अपनी निजता का विषय बना लिया है, उन्होंने अपनी निजता को विश्व के स्तर पर नहीं डाला है। आपसे बात करना था, सवाल बनाने की कहा गया, मैंने कहा कोई सवाल नहीं, आपसे बनाना ही नहीं कोई सवाल, क्योंकि जब विचार की बात हो तो फिर काहे के सवाल बनाना, तो सवाल ही नहीं उठता। मैं जानना चाहता हूं कि एक समय आप राम के भक्त, राम का अनुयायी कहना चाहिए, राम के आचरण को विश्वास में रख के चलने वाले, लेकिन मौजूदा समय में वक्त ऐसा भी है कि लोग अपने बेटे का नाम रावण भी रख रहे हैं और रावण भी है भी, वो रावण के नाम से जाने जाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस मौजूदा व्यवस्था में जब आपने ये कहा, लिखी किताब, तो क्या जरूरत थी, क्या कौन सा आचरण, कौन सी बात आप स्थापित करना चाह रहे थे? देखिए, मैं चूंकि मेरे लिए धर्म जो है वो प्रीचिंग का विषय नहीं है, मेरे लिए धर्म प्रैक्टिस का विषय है। मेरे लिए सिर्फ ये प्रवचन नहीं है,
या वचन नहीं है, मेरे लिए ये आचरण का विषय है। हमने अपना पूरा जीवन अपने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री देव प्रभाकर जी शास्त्री, जिनको हम लोग प्रेम से दद्दा जी कहते थे, उनके साथ 131 बार 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ करके बिताया है। तो हमारा अपना ये मानना रहा है कि जब हम ये कथा सुनते थे और हमको ये कहा जाता था कि श्री राम जो हैं वो परम ब्रह्म परमात्मा है, और एक तरफ हमसे ये कहा जाता था कि ईश्वर का सानिध्य जो होता है वो अक्षम व्यक्ति को सक्षम बना देता है, ईश्वर का संपर्क यदि मिल जाए तो वो कुरूप व्यक्ति को रूपवान बना देता है। लेकिन कथा ये आती है कि एक शूर्पणखा राम के पास जाती हैं और राम उस शूर्पणखा को विरूपित कर देते हैं, सक्षम को अक्षम बना देते हैं। तो दिमाग में ये प्रश्न खड़ा होता था कि जबकि ये कहा जाता है कि ईश्वर की दृष्टि मात्र से व्यक्ति की वासना उपासना में परिवर्तित हो जाती है, ये हमसे कहा जाता था। तो फिर लगता था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि परम पूज्य वाल्मीकि जी या हमारे जो युग पुरुष हैं वो कुछ और कहना चाहते थे और हमने इस चीज का कुछ और अर्थ निकाल लिया है। तो वो क्या घटना होगी, वो क्या हुआ होगा? क्यों? क्योंकि राम का संपर्क तो आप किसी भी स्थिति में करें, वो आपको, आप कितने ही शंकित चित्त से जाएं, अगर आप उनके संपर्क में हैं तो आप निशंक ही हो जाएंगे। ऐसा मेरा ये मानना है कि अपने प्यारे राम को रीझ भजो या खीज, खेत पड़े बढ़ जात है, उल्टो सीधो बीज। कि जब किसान अपनी मान लीजिए बीज फेंकता है तो वो ये नहीं देखता कि बीज सीधा पड़ रहा है या उल्टा पड़ रहा है, वो ये जानता है, उसको भूमि की उर्वरा शक्ति में विश्वास होता है, वो उसे बीज को छर्रे के जैसे उछालता है, क्योंकि उसको पता है कि वो भूमि उसको अपने आप पकड़ लेगी और फिर उसके अंदर उर्वरा शक्ति जो है वो उसके अंदर संतति के तौर पे, फसल के तौर पे उसको पैदा कर देगी। तो मेरा अपना ये कई प्रश्न खड़े होते थे, तो मुझे लगा, तो उसमें वो प्रसंग भी है कि फिर क्या हुआ होगा। फिर ये लगा कि माता सरस्वती जो हैं वो तो शिक्षा की देवी है, वो कल्याण की देवी है। सरस्वती का सानिध्य, हमसे ये कहा जाता है कि वो शिष्ट व्यक्ति को, अशिष्ट व्यक्ति को भी शिष्ट कर देता है, निरक्षर व्यक्ति को साक्षर कर देता है, कुसंस्कारी को संस्कारी बना देता है, सरस्वती जी की अगर कृपा हो जाए तो। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि देवताओं ने सरस्वती जी से प्रार्थना की कि हे मां सरस्वती, आप जाइए और माता कैकेयी की बुद्धि को भ्रष्ट कर दीजिए। तो शिष्टता की देवी माता कैकेयी की बुद्धि को भ्रष्ट कर देंगी? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि बात कुछ और हो, बात कुछ और हो और हमने कुछ उसको और समझ लिया हो। फिर एक प्रश्न खड़ा होता था कि रावण ने ब्रह्मा जी की तपस्या की अमरता प्राप्त करने के लिए, ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, हम तुम्हें अमर नहीं करेंगे। रावण ने देवादिदेव महादेव को प्रसन्न किया तपस्या करके, उन्होंने कहा कि सब मांग लो रावण, तुम मेरे परम प्रिय भक्त हो, लेकिन मैं तुम्हें अमृत प्रदान नहीं करूंगा। तो फिर रावण की नाभि में अमृत कुंड क्या कर रहा था? तो फिर वो कौन सा अमृत कुंड है? अगर अमृत कुंड उनकी नाभि में है, वो किस अमृत कुंड की बात कही गई है कि प्रभु जब तक आप उसकी नाभि में मौजूद अमृत कुंड को अपने वाण से सुखाएंगे नहीं, तब तक रावण पराभूत नहीं होगा, रावण भूमि के ऊपर नहीं गिरेगा। तो पहले आप उस अमृत कुंड को सुखाइए। तो फिर वो कौन सा अमृत कुंड है, वो क्या अमृत कुंड है? तो ये तमाम प्रश्न दिमाग में खड़े होते थे और मुझे ये लगा, फिर ये लगा कि जिस माता कैकेयी ने जन्म से लेके, जिनका पूरा दबदबा था, तीनों रानियां उनको, उनका सम्मान करती थी, उनकी मतलब माता कौशल्या हो चाहे माता सुमित्रा हो, महाराज दशरथ उनके साथ युद्ध में भी उनको साथ में ले जाते थे, उनका सम्मान करते थे, चारों पुत्र उनका सम्मान करते थे, उनका बड़ा, आज की भाषा में अगर कहें तो उनका पूरा जलवा था। जिन्होंने जन्म के साथ ही अपने जाए पुत्र भरत के अंदर राम के लिए ईश्वर का भाव पैदा किया कि भरत,
राम का तुमको हमेशा अनुगमन करना है। अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने कहा कि नहीं, राम को 14 वर्ष का वनवास दीजिए और मेरे पुत्र भरत को राजगद्दी प्रदान कीजिए। अचानक ऐसा क्या हो गया? तो वो तमाम जो प्रसंग हैं उनको समेटा आपने। वो सारे के सारे प्रसंगों को अपनी जो मेरे अपने कहीं पे और शूर्पणखा पे लौटूंगा, लेकिन ये राम तुम्हें जगाने, मैं चाहता था कि वो बात जो है, देखिए वो ऐसी बात है कि ये भी गद्य में जगा रहा हूँ, वो पद में नहीं जगा रहा हूँ। मेरे लिए तो यही है महत्वपूर्ण, लेकिन जनता को समझ में आता कि सरल से सरलतम हो जाने वाली विधा। बिल्कुल बिल्कुल, उसको भी जगाएंगे हम, लेकिन उसके पहले मुझे लगता है कि उसके साथ अपन समापन कर देंगे। या तो राम को जगा देंगे या फिर हम कृष्ण का जो अलौकिक रूप होता है वो दिखा देंगे, उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे कि जो उन्होंने कौरवों की सभा में अपना जो भीषण स्वरूप दिखाया था, विश्व स्वरूप जिसको कहा जाता है, या तो उसकी तो हम आगे बढ़ते हैं, आपके ही पात्रों की तरफ बढ़ते हैं। चयन जो आपने किया, कैकेयी का चयन आपने किया जी, शूर्पणखा का चयन किया जी, आप वर्णन भी करते हैं शूर्पणखा का, नक्षिक वर्णन करते हैं जी, और बहुत सुंदर थी वो। इसमें भाई मेरा ये मानना है कि शूर्पणखा जो थी, हाँ, वो क्या थी? वो गवर्नर थी दंडकारण्य की। जी, रावण का राज्य पूरा था और उनको कहां पे अपॉइंट किया गया था? दंडकारण्य का उनको गवर्नर बनाया गया था। किसकी बहन है? रावण की। मतलब प्रकांड विद्वान महाबली त्रिलोक विजेता रावण की बहन है। किसकी बहन है? उन्होंने कहा कि महान वैज्ञानिक कुंभकर्ण की बहन है। किसकी बहन है? महान धार्मिक चित्त के व्यक्ति विभीषण की बहन है। किसकी पुत्री हैं? विश्रवा की पुत्री हैं। कौन विश्रवा? ऐसे विश्रवा जिनसे चाहे देव हों, चाहे असुर हों, चाहे यक्ष हों, चाहे किन्नर हों, ये सारे लोग वेदों का श्रवण सुनना पसंद करते थे। तो ऐसे व्यक्ति की अगर पुत्री है तो पतन भी अगर होगा तो कितना पतन होगा? तो उसके अंदर कहीं एक अनुवांशिकता, एक वो जो अभिजात्यता है, वो शूर्पणखा के अंदर तो होगी ही होगी। तो मुझे लगता है, और फिर परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम से जो प्रणय निवेदन कर सके, ऐसा साहस भी है। ऐसा साहस किस स्त्री में होगा? सामान्य स्त्री में तो नहीं हो सकता कि परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम को यह कह सके कि तुम सम पुरुष नमो सम नारी। जब वो ये कहने वाली बात हो तो निश्चित रूप से वो सामान्य या साधारण स्त्री तो नहीं होगी। उसका चित्त जो होगा वो उदात्त चित्त होगा। उसका चित्त जो होगा वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इतना, और श्री राम भी उनसे बेइज्जती, उनसे अपमान पूर्वक चर्चा नहीं कर रहे हैं। उनके साथ वो चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। तो जिसके साथ इतनी देर तक परम ब्रह्म परमात्मा श्री राम चर्चारत हो, वो सामान्य व्यक्ति हो सकता है? जिनकी भ्रुकुटी मात्र से या जिनकी दृष्टि मात्र से प्रकृति सुवासित हो जाती है, वो वैसी ब्रह्म चेतना उनके साथ चर्चारत है। तो क्या वह सामान्य चेतना होगी? निश्चित रूप से नहीं होगी। तो वो जो उसमें वर्णन किया है नख से शिख तक का, मैंने देखा उसको, वो वर्णन ही इसीलिए किया गया है कि वो जो उनके जो असाधारणता है जी, कि सुपर्णा ने अपने कक्ष के बाहर तैनात कंचुकी को आवाज दी। राजकुमारी सुपर्णा के अधिकार पूर्ण स्वर को सुनकर कंचुकी बिजली की फुर्ती से सुपर्णा के समक्ष उपस्थित होकर धरती की ओर देखते हुए बोली कि आदेश करें महारानी। मृदंग वादक से कहो कि वो अविलंब सेवा में उपस्थित हो और संध्या से कहना कि वो ब्रह्म वीणा को तैयार करके कलाकुंज में मेरी प्रतीक्षा करे। नर्तकी भी होगी। जब महामृदंगी था रावण, जब मृदंग बजाते थे रावण, जब वीणा बजाते थे,
तो थोड़ा, अब जैसे अनूप सर बैठे हुए हैं, अनूप जलोटा सर हमारे सामने, तो अगर इनके परिवार का कोई होगा तो भले ही वो सा से सा तक के 7 सुर ना लगाए, लेकिन 5 तो लगाने का हुनर उसके अंदर होगा ना, कि नहीं होगा सर? मेरे अपने बच्चे हैं तो 2 पन्ने अच्छे से पढ़ने का हुनर तो उनके अंदर होगा ना। एक अनुवांशिकता की बात तो कहीं ना कहीं आएगी ही ना। आपका बच्चा है तो वो इंटरव्यू लेने में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सहज होगा ही ना। सुपर्णा ने वीणा पर राग यमन छेड़ा हुआ था और मृदंग वादक उतनी ही दक्षता से वीणा से अपनी ताल से ताल मिला रहा था कि तभी मेघों से वर्षा की हल्की फुहारें वायु के साथ कलाकुंज के प्रांगण में सुपर्णा के पृष्ठ से टकराने लगी। सुपर्णा वर्षा के कणों के स्पर्श से ऐसी मुदित हुई जैसे उसकी प्रेमी ने विवल होकर उसको पीछे से अपने आलिंगन में ले लिया हो। वो वीणा को छोड़कर मृदंग की ताल पर नृत्य करने लगी। रिदमिक है, बहुत ही रिदमिक है। मैं उसको पढ़ रहा था जी, बहुत रिदमिक है जी। मैं ये जानना चाहता हूं जी कि ये जो बहुत सामान्य से बहुत सरल कर देते हैं चीजों को, कि आखिर कहां पे गड़बड़ी कहां हुई जब वो लिखी जा रही थी। जैसे आपने कहा कि क्या तुलसीदास से गलती हुई होगी, क्या वाल्मीकि से गलती हो गई? बिल्कुल नहीं। तो फिर लोगों ने कैसे समझा वो चीजें, क्यों समझ लिया वो नहीं, तो प्रचलित क्यों हो गया? तो प्रचलित विश्वास जो है वो ये है। अब जैसे भैया प्रचलित विश्वास तो ऐसा है कि अपन से ये कहा जाता है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अब ये चर्चा चल गई तो आप लेकिन वो है धोबी का कुत्ता। भाई कुत्ते की कहां से बात आ गई? बात हो रही कुत्ते की। कुत का मतलब वह लकड़ी, वह खूंटी जहां पे पहले जमाने में गंदे कपड़े लोग घर के बाहर टांगते थे, जहां से धोबी उस कुत्ते को उठाता था, घाट पर ले जाता था और उस कपड़े से ही लेके घर के बाहर रख देता था। तो ना वो घर के अंदर जाता था और ना वो घाट पे जाता था। तो लोगों ने कहा कि धोबी का कुत्ता का, ना घर का ना घाट का। अब उसको हमने कालांतर में कर दिया धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। अब ये कहते कि गड़बड़ी उनसे हुई, उनसे नहीं हुई, उनसे नहीं हुई। कहां से हुई? ना परम पूज्य तुलसीदास जी से हुई, ना परम पूज्य वाल्मीकि जी से हुई। कहां हुई? कहीं ना कहीं हमारे और आपके जैसे किसी व्यक्ति से हुई होगी। हम और आप जैसे, हमने और आपने जो आध्यात्मिक चेतना या उस विश्वास को कहीं स्थापित करने के लिए किताब की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, विश्वास को स्थापित करने की जरूरत नहीं होती। सूर्य अगर ये कहे कि मुझे स्थापित करने के लिए मैं प्रमाणित करूं, तो ये प्रमाणित करने की बात नहीं है। ये तो सिर्फ अपने मन के, जो मेरे अपने राम हैं, उन राम को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आपको रुचे तो आप अपने हृदय में बसाइए, और नहीं रुचे तो वो मेरे हृदय में तो बसे ही हैं भैया। हम आपसे बिल्कुल नहीं कह रहे कि उनको अगरबत्ती लगाएं। तो बिल्कुल हम ना प्रमाण के दौर में हैं प्रतीक भैया, और ना हम प्रमाणित करने की होड़ में हैं। हम तो स्वयं की खोज स्वयं करना चाहते हैं। मुझे मेरे शरीर का रंग पता है कि गेहुआ कलर का हूं। अगर आप मुझसे कह देंगे कि तुम कोयले से ज्यादा काले हो, तो मैं दुखी नहीं होऊंगा। मुझे लगेगा कि शायद दृष्टि दोष है। और आप कहेंगे कि नहीं, आपका मक्खन से ज्यादा गोरे हैं आप, तो मैं प्रसन्न नहीं होऊंगा। मुझे तब भी लगेगा कि शायद दृष्टि दोष है। तो सवाल इधर से एक है, दर्शक कुछ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर, जब आप राम पर बोलते हैं तो मन करता है कि सुनते रहें, लेकिन सर सवाल ये है कि राम को पढ़ने, राम को लिखने और राम को बोलने का विचार आया कैसे मन में? देखिए, मेरे मन में बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। राम जैसा राजा किसको नहीं चाहिए? राम जैसा पुत्र किसको नहीं चाहिए? राम जैसा मित्र किसको नहीं चाहिए? राम जैसा पति किसको नहीं चाहिए, जो ये कहते हैं कि मन कर्म वचन से मैंने सपने में भी किसी दूसरी नारी का चिंतन नहीं किया। ऐसा एक निष्ठ पति कि पता लगा कि अगर पत्नी हमारी रावण के वहां है, या पत्नी अगर अयोध्या में आने के बाद लोगों ने कहा कि नहीं भाई, जो कि प्रसंग बाद में संभवतः जोड़ा गया होगा, जो सीता परित्याग भी इसके अंतर्गत आया है, तो पता लगा कि जिस तरीके से वो वाल्मीकि आश्रम में रह रही हैं, उस तरीके से वो अयोध्या के राजभवन में रहने लगे। और यहां तक कि राम जैसा शत्रु
मर्यादित शत्रु किसको नहीं चाहिए। तो राम ने जो किया है वो हमारी पहुंच में है, और भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो हमारी पहुंच में है। भगवान कृष्ण ने जो किया है वो हमारे आपके बस की बात नहीं है। तो भगवान राम ने जो कहा है वो हमारे आपके बस की बात नहीं है। तो एक का कर्म और दूसरे का कथन, ये अगर हम अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि हमारा और आपका जीवन कल्याणकारी हो जाएगा। लोगों ने कहा कि एक सवाल, जिस हिसाब से प्रतीक जी, एक सवाल मैं भी पूछना चाह रहा था। आशुतोष जी, मैं प्रवीण हूं। एक सवाल मैं ये करना चाह रहा था। आपने माता सीता के बारे में त्याग और परित्याग, इसको परिभाषित किया अलग अलग तरह से। अभी से थोड़ी देर पहले आप बोल भी रहे थे प्रतीक जी से कि हम शायद हमारी आंखों में दृष्टि दोष है जो हम गलत तरीके से उसे परिभाषित कर पा रहे हैं। तो ये जो जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ है, आपको लगता है कि ये अंधों के हाथे की कहानी की तरह है कि जिसके हाथ जो सिरा आता है वो वैसे परिभाषित कर लेता है? इसको इस तरीके से ना देखें, इसको इस तरीके से देखना चाहिए कि धर्म इतना बहुआयामी है कि जितनी दृष्टियां हैं उतनी सृष्टि है, तभी ये सनातन है, तभी ये जिसका ना आदि है ना अंत है और सतत चलता चला आ रहा है। तो जो सबके अंदर कहीं ना कहीं हमारे और आपको निर्द्वंद करने में सहायक हो। आवश्यक नहीं है कि जो मंत्र मुझे फलित हो रहा हो प्रवीण, वो मंत्र आपको भी कल्याणकारी लगे। हमारे यहाँ तो कितनी कमाल की बात है कि सर्वाधिक प्रश्न पूछने की परमात्मा से अर्जुन ने जितनी बहस करी है कन्हैया लाल जी महाराज से, उतनी बहस संसार में किसी ने नहीं करी। किसी भक्त ने अपने भगवान से नहीं करी कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, मेरे हाथ पांव कप रहे हैं, नहीं मैं लड़ने नहीं जाऊँगा, और वो हर चीज़ का वो जवाब देते रहे। तो बड़ी विलक्षणता है। और धर्म जिसको हम रिलीजन कह देते हैं, रिलीजन का मतलब होता है पंथ या संप्रदाय, लेकिन धर्म जिसके ऊपर हम सधे हुए हैं। तो हमारे लिए हमारा ये मानना है कि जो हमारी अपनी संस्कृति का जिसको हम सनातन धर्म कहते हैं, विश्व के 7 बड़े धर्मों में से 4 आपके सनातन में से निकले हैं। तो ये कितनी विलक्षणता होगी आशुतोष जी कि जहां पे आपने पेड़ भी पूज दिए, पहाड़ भी पूज दिए, नदियां भी पूज दिए, जो दिखता है वो भी पूजनीय है, जो नहीं दिखता वह भी पूजनीय है। मतलब प्रत्येक कण आपके लिए पूजनीय और आदरणीय है। तो इतनी विलक्षणता, इतनी वृहदता और इतनी विराटता, तो हमारा ये मानना इस बिल्कुल नहीं है कि ये अंधे की बटेर है, बिल्कुल नहीं है। ये सबके पास एक ऐसी व्यवस्था है कि जिस भी तरीके से आप लें वो आपके जीवन में आपको राहत देने का काम करेगी। अब रावण को राहत काय में मिल रही थी? राम को आहत करके। और राम को राहत किस में मिल रही थी? रावण को हत करके, उनको रिहा करके, उनको मुक्त करके। तो कहने का अर्थ ये है हमारा कि बड़ी विलक्षणता है। और इसको बिल्कुल मेरा ये मानना है कि जो अपने भारत का दर्शन है उसको हर धर्म में सत्य दिखाई देता है, लेकिन जो भारत से इतर दर्शन है उसको हर धर्म में अंतर दिखाई देता है। तो जहां पे हम हर धर्म में सत्य देखने वाली दृष्टि के लोग हों, अगर उसको, अब जैसे त्रेता युग की इस घटना को, जैसे सोना है तो सोने की शुद्धता को परखने के लिए हमें उसकी स्वर्ण की कसौटी पर ही कसना पड़ेगा ना, या उसे हम लोहे की कसौटी पे कसेंगे? तो त्रेता युग को अगर हमको परिभाषित करना है तो कलयुग की दृष्टि से तो त्रेता युग परिभाषित नहीं होगा, जहां पे पता लगा कि 2 भाई 1 इंच जमीन के ऊपर कोर्ट कचहरी में चले जाते हैं और वहां पे 2 भाई कहते हैं कि एक कहता कि नहीं राज्य तुम रख लो, दूसरे कहते हैं राज्य तुम रख लो, तो हमको वो कपोल कल्पना तो लगेगी ही। जहां पे हम पता लगा कि मन कर्म वचन से हमको दूसरे लोग भी थोड़े थोड़े सुंदर लग जाते हैं,
आशुतोष कि जी। पता लगा कि कोई और सुंदर लग गया, वहां पे कोई आदमी ये कहे कि मैंने सपने में भी किसी पर स्त्री को नहीं देखा, तो हमें कपोल कल्पना था।